मेरे पास आओ, आओ इधर आओ मेरे पास, आ जाओ ना मेरे पास। वो दोनों हाथ फैलाए जिनज़ादा तूबा को अपने पास बुला रहा था। तूबा बेचारी डर कर बार बार पीछे हटे जा रही थी। तभी वो कहे जा रहा था, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। उसने तूबा का हाथ जोर से पकड़ा और तूबा को घसीटते हुए लेकर जाने लगा। तूबा उससे हाथ छुड़ाने की लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन छूट नहीं पा रही थी। उस जिनज़ादे के लंबे लंबे नाखून होने की वजह से वो तूबा के हाथ में गड़ चुके थे, जिसकी वजह से तूबा के हाथ से खून निकल रहा था। तूबा ने उसे झटका देते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन उसका हाथ तब तक लहूलुहान हो चुका था। तूबा उससे रहम की भीख मांग रही थी, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। और अचानक तूबा पर बेहोशी तारी हो गई और वो बेसुध होकर बेहोश हो गई। इधर तूबा बेहोश हुई और इधर तूबा की अचानक से आंख खुली और वो चौंक कर अचानक से उठ गई। उसने जब आसपास नजरें घुमाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो तलहा के अलावा उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। तलहा और तूबा दोनों ही उस कमरे में मौजूद थे, उनके अलावा तीसरा कोई भी वहां पर नहीं था। कमरे में तारीकी छाई हुई थी, अंधेरा घुप हो रहा था कमरे में। तूबा की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई थी, बेचारी हाँफ रही थी, उसका गला सूख चुका था और डर उस पर पूरी तरह कायम हो चुका था। तूबा लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को बहाल करने लगी थी। उसने अचानक अपने हाथ की तरफ तवज्जो दी और अपने हाथ को दूसरे हाथ से हाथ लगाया तो उसे नमी, उसे गीलापन महसूस हुआ। उसने टेबल लैंप ऑन किया और जैसे ही उसने अपने हाथ पर नजर दौड़ाई तो वो चौंक कर रह गई, क्योंकि उसका हाथ सच में लहूलुहान हो रहा था, उसके हाथ पर खून मौजूद था। तूबा ने खुद से बात करते हुए सोचा, यानी सच में उसके लंबे लंबे नाखून मेरे हाथों में गड़ गए थे, वो मुझे ले जा रहा था। ओ खुदाया, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और आखिर क्यों हो रहा है? अब मैं तलहा को कैसे बताऊंगी कि ये मेरे साथ कैसे हुआ, मेरा हाथ में जख्म कैसे आया और खून कहाँ से निकला है। उसने सोचा कि तलहा को उठाकर सब चीजें बता दूं, लेकिन इरादा वापस से तर्क करके, इरादा छोड़कर वापस से वो वहीं पर लेट गई और उसके बाद वो दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते नींद की आगोश में चली गई। उसके बाद सुबह तूबा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। तलहा तभी उसके पास आकर अचानक से खड़ा हो गया। तभी तूबा ने उसकी नजरें जब खुद पर महसूस की कि वो दीवानों की तरह खुद को देख रहा है, तो उसने उससे अचानक से पूछा, क्या हुआ, अब सब ठीक तो है तलहा जी? तलहा ने नफी में गर्दन हिलाई और कहा, कुछ भी नहीं हुआ मिसेस तलहा, कुछ भी नहीं। और अचानक उसने मुस्कुराते हुए तूबा की जो कलाई थी वो कलाई थाम ली और ड्रेसिंग टेबल पर जो चूड़ियां बिखरी पड़ी थी वो चूड़ियां तलहा ने उठाई और तूबा की कलाई में प्यार से पहनाने लगा। उसे उस पर बहुत मोहब्बत आ रही थी और उसका तो मन ही नहीं था कहीं भी जाने का तूबा के पास से, क्योंकि सालों से जिससे वो मोहब्बत करता था, बरसों से जो मोहब्बत उसकी कायम थी वो उसे मिल चुकी थी। और जब मोहब्बत मिल जाए तो इंसान को किसी की जरूरत नहीं होती। तलहा मोहब्बत से तूबा के हाथों में चूड़ियां पहना रहा था तो तूबा भी उसे मुस्कुराकर देखने लगी। तभी तलहा को महसूस हुआ कि ब्रेसलेट गायब है, तो उसने पूछा, तूबा तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ पर है? तो तूबा ने तलहा को समझाया कि वो ब्रेसलेट तो मैंने संभाल कर रख दिया है, क्योंकि बहुत कीमती है ना, इसलिए मैंने संभाल कर रख दिया है और तुम्हारा दिया हुआ तोहफा भी है। तलहा ने कहा, देखो मैंने वो ब्रेसलेट तुम्हें पहनने को दिया है, ना कि संभाल कर रखने को, समझ गई ना तुम? कहाँ है वो ब्रेसलेट, लेकर आओ अभी। तलहा ने उसे घूरते हुए कहा और तलहा ने उसके हाथ में चूड़ी पहनाते वक्त वो निशानात भी देख लिए थे जो रात को उस नाखून के उसके हाथों पर आ गए थे। उसने पूछा, ये निशानात कैसे हैं तुम्हारे हाथों पर, क्या हुआ है ये? तूबा ने बहाना करते हुए कहा, कुछ भी नहीं, ये तो वो मैं चूड़ियां पहन रही थी ना, तो हल्का सा जोर दिया तो कट लग गया था, उस वजह से निशानात आ गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तलहा ने देखा कि निशान वहां पर है जहां पर चूड़ियां नहीं पहनी जाती, तो तलहा ने उससे पूछा, चूड़ियां इतनी ऊपर तक चढ़ाकर पहनती हो क्या? ऐसा लग रहा है ये चूड़ियों के नहीं बल्कि किसी ने नाखून मारे हैं उसके निशान है। तलहा के मुंह से जैसे ही उसने ये बात सुनी तो वो हड़बड़ा गई और चौंक भी गई। उसने बहाना बनाते हुए कहा, अरे जी छोड़िए इसे, निशानात हैं, चले जाएंगे, मैं अभी वो ब्रेसलेट लेकर आती हूँ जो आपने मुझे दिया है। तूबा जैसे ही ब्रेसलेट लेने के लिए अलमारी की तरफ गई तो तलहा कहने लगा, ये लड़की वाकई में पागल है, खुद का तो जरा भी ख्याल नहीं है इसे। तूबा ने ब्रेसलेट लाकर तलहा के हाथ में थमा दिया, तलहा को दे दिया। तलहा के हाथ में जैसे ही लाकर दिया, तलहा ने कहा, अब इस धागे को उतार दो, इस हाथ में तुमने चूड़ियां पहन रखी है और इस हाथ में इस धागे के साथ ये ब्रेसलेट अच्छा नहीं लगेगा। तलहा ने तावीज की तरफ इशारा करते हुए तूबा को कहा। तूबा ने घबराकर फौरन मना कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, ये धागा मैं हरगिज नहीं उतारूंगी। तो तलहा ने कहा, आखिर क्यों नहीं उतारोगी धागा, ऐसा क्या है इस धागे में जो तुम उतारने को राजी नहीं हो, किसी ने दिया है क्या तुम्हें ये धागा? तूबा ने कहा, देखिए मैंने आपको मना कर दिया ना साफ कि इस धागे को नहीं उतारूंगी तो नहीं उतारूंगी,
और मैंने आपको बता दिया है किसी ने दिया नहीं है, बल्कि ये मेरी हिफाजत के लिए बंधा हुआ है। तलहा ने गुस्से में कहा, देखो मैंने भी तुमसे कह दिया ना कि अब तुम्हारी हिफाजत सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा, तुम्हें इस धागे की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा। तलहा ने अचानक से हाथ धागे की तरफ बढ़ाया ताकि वो उसे निकाल दे। तभी तूबा ने कहा, तलहा सुनिए आप, इसके पीछे एक और बात है, समझो प्लीज, आप तो समझो इस बात को। तलहा को इतना समझ में आता उससे पहले ही तलहा ने वो धागा हाथ से खींच दिया और वो धागा तलहा ने अपने पास रख लिया और वो ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना दिया। चलो अब तुम जल्दी से नाश्ते की टेबल पर आ जाना, और हाँ शाम को अच्छे से तैयार रहना, आज हमें महर के घर जाना है, याद तो है ना तुम्हें। तलहा तूबा के गाल खींचता हुआ वहां से चला गया। तूबा को अब खौफ आने लगा था क्योंकि हिफाजत का डोरा उसके हाथ से उतर चुका था और अब उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था। तूबा बहुत ज्यादा डर रही थी। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और भागने के से अंदाज में कमरे में से बाहर निकल गई। तूबा जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो तूबा के कमरे से जाते ही किसी का जोरदार कहकहा, हंसने की आवाज कमरे में गूंजने लगी, क्योंकि तलहा जाने अनजाने में बहुत गलत चीज कर चुका था जिसकी उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी। शाम को तलहा और तूबा दोनों महर के घर दावत पर पहुंच गए। खाना खुशगवार लम्हात में आराम से खाया गया। उसके बाद चाय का दौर शुरू हुआ। चाय का दौर भी चला। अभी सब लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि अचानक तूबा उठी और उठकर ऊपर सीढ़ियों की जानिब जाने लगी। तूबा कहाँ जा रही हो? तलहा ने उसे आवाज दी। तूबा ने कोई भी जवाब नहीं दिया और अपनी धुन में चलती रही। तभी तलहा ने कहा, रुको मैं इसको लेकर आया। तलहा ने खड़े होकर उसे देखते हुए कहा। महर ने भी चाय की ट्रे उठाई और तलहा के पीछे आते हुए बोली, चलो हम भी ऊपर ही चलते हैं उसके साथ। तूबा सुनो तो यार, कहाँ चली जा रही हो, मेरी बात तो सुनो। तलहा ने उसे एक बार फिर से आवाज दी, जो बस ऊपर चढ़ती चली जा रही थी अपनी धुन में। पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की सुनना ही ना चाहती हो। तलहा ने जैसे ही सामने जाकर देखा तो तूबा छत की दीवार पर खड़ी हो गई। तलहा के तो मानो अब होश उड़ गए थे, होश के तोते उड़ गए थे, उसकी जान ही मानो निकल गई थी। तलहा जोर से चीखा, तूबा। महर तलहा की आवाज सुनकर जल्दी से ऊपर की जानिब आई। तलहा ने तभी भागते हुए तूबा का हाथ नीचे की जानिब खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। तलहा ने उसे अलग किया खुद से और चीखा, तूबा तुम क्या पागल हो? क्या करने जा रही थी तुम? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी तूबा। महर भी तूबा और तलहा के पास आ चुकी थी। तूबा ये क्या करने लगी हो तुम? महर ने भी तूबा को दीवार पर खड़ा हुआ देख लिया था। तभी तूबा ऐसी बनी जैसे वो अभी होश में आई हो। उसने कहा, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो आप सबके साथ नीचे थी ना, मैं यहाँ कैसे आई? कौन लाया मुझे यहाँ पर? तूबा ऐसे कर रही थी जैसे मानो अभी होश में आई हो। तलहा ने उसे होश में लाते हुए कहा, क्या मतलब है तूबा तुम्हारा? तुम यहाँ दीवार पर खड़ी थी, वो भी छत की दीवार पर। अगर मैं नहीं आता ना तो तुम छलांग लगा लेती ऊपर से। तलहा गुस्से से बोला था। तभी तूबा बोली, तलहा मैं आपकी कसम खाती हूँ, मुझे सच में नहीं मालूम कि मैं यहाँ पर कैसे आई। तूबा अब रो देने को थी। तलहा, महर ने तलहा को आंखों से आराम से बात करने का इशारा दिया। इस बार वो जिन्नात फिर से नाकाम हो गया था और हर बार की तरह नाकामयाबी उसे तेज दिला रही थी, गुस्सा दिला रही थी। महर ने तूबा को पानी पिलाया और तसल्ली दी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।